हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और घर पर हैं। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। प्लस में सबसे पहले 2-4 बच्चे जो थे, एक क्वेश्चंस बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम कर रहा था और उन्होंने क्वेश्चंस नंबर भी भेजा है। तो सबसे पहले मैं वो डाउट क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग डैट मीन्स कंबाइन मीन और एक आपका कंबाइन मीन और एक आपका बचा हुआ है वेटेज अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके बाद बीन हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मीडियन की तरफ अग्रसर करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है आपका, किताब का ही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द मीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट वाज 31.80 and from the second was 34.17. Find the value of F4 and F5. क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दो तरह से दिया है, एक डिस्ट्रिक्ट 1 का दिया है, एक डिस्ट्रिक्ट 2 का दिया है। क्वेश्चंस में बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। बच्चे लोग लगता है इसको देख के ही डर गए, इतना सारा दो फ्रीक्वेंसी है सर, कैसे बनाएंगे? तो एकदम इजिली वे में बनाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, क्लास इज इक्वल टू 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60 है। यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया है और फ्रीक्वेंसी एक आपका डिस्ट्रिक्ट 1 का दिया है, इसे भी एफ मानेंगे, और डिस्ट्रिक्ट 2 का भी दिया है, इसे ऐसे मैंने ऊपर लिख दिया है, फिर भी मैंने दैट मीन डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट 1 एंड डिस्ट्रिक्ट 2, ठीक है। ये 5 आपका दिया है, ये भी 5 दिया है, ये 10 दिया है, ये F4 दिया है और फ्रीक्वेंसी 5 दिया है। डिस्ट्रिक्ट 2 में आपका 2 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है और 2 F4 दिया है और F5 दिया है, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 1 का जो मीन आपको दे दिया है, मीन आपको निकाल के दे दिया है 31.80 और डिस्ट्रिक्ट 2 का भी मीन निकाल के दे दिया है, जिसका आपका है मीन 34.17, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। लगता है देखने से बड़ा हार्ड लग रहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में केवल कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, समझो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स उसके लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन वो कैसे इंप्रूव करें, तो बेटा कभी भी अगर घर में आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस बनाते हो तो कैलकुलेटर को यूज मत करो। आप लोग क्या करते हो, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी डिवीजन करना है, कैलकुलेटर आप यूज कर लेते हो, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको तो आदत कैलकुलेटर की है, और जब वहां पर कैलकुलेटर नहीं मिलती है तो आपका क्या है ना, वहां पर गलत होता है और आपको तो लगा हम सही बना के आए और वो डेट मींस मार्क्स कट जाता है। तो बेटा कभी भी घर में भी बनाओ तो बिना कैलकुलेटर का यूज करो। कैलकुलेटर तो यूज ही मत करो, घर में भी बनाओ तो बिना कैलकुलेटर का बनाओ, चाहे लेट यू क्यों ना हो घर में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा हैबिट हो जाएगा विदाउट कैलकुलेटर, तो एग्जाम में वो कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। तुम क्या करोगे, कैलकुलेटर से घर में बनाओगे और एग्जाम में डेट मींस तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारा आदत है कैलकुलेटर से डिवीजन और मल्टीप्लाई करने का, तो तुम्हारा वही आदत एग्जाम में भी लगा रहेगा। और एग्जाम में यही कारण है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में बहुत लोग गलत करते हैं, और लोग तो बोलते हैं सर मैं तो सही बना के आया था, सर एकदम सही था, लेकिन बेटा वो कैलकुलेशन गलती करके आता। प्रोसेस एकदम सही रहता है, कोई डाउट नहीं रहता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन में बहुत ही गलती होती है। हम लोग भी कॉपी चेक कभी करते हैं तो देखते हैं उसका कैलकुलेशन में बड़ा गलती रहता है। तो बच्चों कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर से नाता तोड़ना होगा, तभी जाके क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो प्लीज मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप कैलकुलेटर यूज मत करें घर में, जब भी बनाए तो बिना कैलकुलेटर का बनाए।
मानते हैं फर्स्ट दिन आपको लगेगा लेट, दूसरा दिन और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तीसरा दिन और इंप्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे आपके दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपका दैट मीन्स एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाई और डिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा वादा करो, केवल आपको ये आदत 21 डेज लगाना है। 21 डेज अगर आप ये आदत लगा देते हो, बिना कैलकुलेटर का आप दैट मीन्स कैलकुलेशन करते हो, तो आपका मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप बहुत ही अच्छे दैट मीन्स कैलकुलेटर बन जाओगे खुद ही। क्योंकि कैलकुलेटर को बनाया कौन? इंसान ही बनाया ना। कैलकुलेटर को कौन बनाया? इंसान ही बनाया। तो ज्यादा कौन तेज है? इंसान ही तेज है। तो बेटा आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट क्वेश्चंस को बना रहे हैं, D1 D2 की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम उसी तरह से फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 है, हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, शॉर्टकट से मेथड बनाते हैं। जैसे अभी हम बना दे, चलो एक मेथड से बना दे। तो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करो कि ये कौन सा क्लास है। एक बच्चा ने दैट मींस कमेंट किया था, सर क्या एग्जाम में डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज लिखा रहता है? तो बेटा मैं वीडियो के पहले लेक्चर में ही बता दिया, या फिर से एक बार बता देता हूं कि कभी भी एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा कि कौन सा इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सा डिस्क्रीट सीरीज है और कौन सा कंटीन्यूअस सीरीज है। ओके, कभी भी एग्जाम में ये नहीं लिखा रहेगा। आपको खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जैसा हमने बता दिया कि जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों नहीं होते वो इंडिविजुअल सीरीज है, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो होते हैं लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होते वो दैट मींस डिस्क्रीट सीरीज है, और जिसमें बेटा फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों होते हैं वो आपका कंटीन्यूअस। देखो इसमें क्लास इंटरवल भी है 10 से 20, 10 से 30, 30 से 40, और प्लस इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटीन्यूअस सीरीज है। ठीक है, ये कौन सा सीरीज है? कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले कंटीन्यूअस के अनुसार हम लोग सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह से निकालेंगे मिड वैल्यू, जिसको एम बोलेंगे। लोअर लिमिट अपर लिमिट को क्या करेंगे? ऐड करके 2 से डिवाइड 10 और 20, 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, 30 20 50 और 2 से डिवाइड करेंगे 25, 30 40 हो जाएगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, है ना। इसके बाद बेटा 40 और 50 90 90 का दैट मींस 45 और ये हो जाएगा 55। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड ही बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ मतलब एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए है, ये डिस्ट्रिक्ट 1 हो जाएगा। दैट मींस एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये D1 के लिए है, और ये डिस्ट्रिक्ट दैट मींस 2 के लिए है, फ्रीक्वेंसी का एफ है, और ये भी एफ है। ठीक है, अब हम लोग एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 5 75 होता है बच्चा। ठीक है, 8 5 गलती हाँ नहीं 15 5 दैट मींस कितना होता है? 75। ठीक है ठीक है ठीक है, 25 5 दैट मींस 125, एंड 35 10 350। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 15 5 75, 25 125, 35 10 350, एंड 45 को F4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 F4 होगा, और 55 को F5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 F5 होगा। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए, 15 5 75, 25 125, 35 10 दैट मींस 350, एंड 45 को F4 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 F4, एंड 55 को F5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 F5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, F को फिर डिस्ट्रिक्ट 2 के लिए, फिर F को डिस्ट्रिक्ट 2 का F को M से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 दैट मींस 30, एंड 25 8 दैट मींस 200, एंड 35 6 210, 6 5 30 और 6 18 हाँ 210। ठीक है, और 45 दूने कितना हो जाएगा? 90 F4 हो जाएगा, और 55 को F से करेंगे तो यहाँ भी 55 F5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो कितना आसान है इसका। हम लोग क्या करेंगे, जब दो फ्रीक्वेंसी दिया है तो दोनों का अलग अलग इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों का अलग अलग इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो इसलिए पहले हम डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए निकाल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक, पहले ऐड कर लेते हैं इसमें सबको। सिग्मा एफ है 125 200 200 दैट मींस 550। देखिए फिर से 350 350 375 450 550,
तो बेटा यहाँ सिग्मा Fm इज इक्वल टू हो गया 550 प्लस 45F4 और प्लस 55F5 हो जाएगा। जगह नहीं इसलिए हम यहां पर लिख दिए हैं। देखिए ऐसे कीजिएगा 550 प्लस 45F4 प्लस 55F5, ठीक है। जब हम थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा Fm 550 प्लस 45F4 प्लस 55F5, ठीक है। फिर इसके बाद इसका इधर कर लेते हैं 210 410 450 210 सॉरी गलती है 210 410 और 440। इसका बेटा इसका जो हो जाएगा सिग्मा Fm इज इक्वल टू 440 प्लस 90F4 और प्लस 55F5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा F को भी ऐड कर ही लेते हैं पहले। सिग्मा 5 10 20 तो 20 प्लस F4 प्लस F5 और इसका होगा 8 2 10 16 16 प्लस 2F4 प्लस F5, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं सिग्मा F डिस्ट्रिक्ट 1 का 20 प्लस F4 प्लस F5, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देख ले, सिग्मा F को ऐड कर दिए 5 10 20 प्लस F4 प्लस F5, फिर डिस्ट्रिक्ट 2 में 10 16 प्लस 2F4 प्लस F5, F4 तो ऐड होगा नहीं उसमें डिजिट में। फिर उसके बाद Fm को हम लोग फिर ऐड कर लिया और Fm2 को ऐड कर लिया, दैट मींस डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 को ऐड कर लिया। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए निकालेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पैसेंस के साथ बनाएंगे इसको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 1 का हम लोग मीन इज इक्वल टू जानते हैं बेटा Fm इज इक्वल टू सिग्मा F। तो मीन फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग को मिला है 31.80 और सिग्मा Fm, तो सिग्मा Fm कितना है देख लीजिए 550 प्लस 45F4 प्लस 55F5, ठीक है। अब पूरा का डिवाइड दैट मींस सिग्मा F 20 प्लस F4 प्लस F5, ठीक। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे इसको पहले, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट 2 का करेंगे। 550 दैट मींस प्लस 45F4 और 55F5 और 20 प्लस F4 और प्लस F5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 को दैट मींस 318 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 जा दैट मींस 16 और 2 1 जा 1 और 1 3 और 3 2 जा 6। तो बेटा ये देखो यहाँ पर 3 जीरो लगेगा, 3 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 तो 1 2 3 तो यहाँ पर 636 ही होगा प्लस 31.8 F4 लेंगे, ठीक है। फिर प्लस 31.85 ले लेंगे, ठीक है। मतलब 31.80 को 20 से मल्टीप्लाई किए तो 636 हो गया। फिर 31.80 को F4 से मल्टीप्लाई किए तो 31.84 हो गया, प्लस 31.80 को F5 से मल्टीप्लाई किए तो 31.85 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, सब तो वही आ जाएगा, दैट मींस 550 प्लस 45 प्लस F4 प्लस 55F5। अब देखो F4 वाला को एक साथ, F5 वाला को एक साथ और डिजिट वाला को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। 45F4 है बेटा यहाँ, ठीक है, और प्लस 55F5, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, F वाला को एक साइड कर लेंगे और डिजिट वाला को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, F वाला को एक साइड कर लेते हैं और डिजिट 636 माइनस 550 और यहां पर देखिए इसको इधर ले गए, माने किसी राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट से ले जाने में उसका साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है ना, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इसका क्या होगा 45F4 और माइनस 31.80 F4 हो जाएगा, ठीक है। F4 वाला को एक 4 से माने, या ऐसे कर सकते हैं, उसको रहने दो, प्लस 55F5 जो का तो रहने दिए और इसको इधर पार कर दिए तो माइनस 31.80 F4 और माइनस 31.80 क्या F5। अब हम लोग
636 माइनस 550 को माइनस करेंगे तो 6, 13 में से 5 गया 8, दैट मीन्स 86 आएगा। और 45 F4 है और 31.804 है, F4 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 45.00 और 31.80, दैट मीन 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 23.2 है। तो देखिए यहाँ पर 23.2 है, तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। 23.2 दैट मीन्स 23 ही लेंगे। F क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 5 अथवा 5 से अधिक हो तो एक प्लस करना है, अगर 5 से कम हो तो जो का तो लिखना है, कोई प्लस नहीं करना है, ठीक है। 55 फिर 31.80 आ रहा है, तो ये 2 हो गया और यहां पर हो गया ये 3 हो गया, और दैट मीन्स ये हो गया आपका 2 हो गया। 23.2 इसका भी आ रहा है क्या, फिर से एक बार देख लेते हैं। 4500 31.80, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर दैट मीन्स ये 13 आएगा, सॉरी 13.2 आएगा पहला वाला का, और सेकेंड वाला का दैट मीन्स 55 और 31.80, दैट मीन्स 2 और 3 23.2, तो यहाँ पर प्लस 23.2, तो राउंड फिगर में ले लेंगे 23 F5 हो जाएगा। अगर इसको हम सजा के लिख दें 13 F4 प्लस 23 F5 इज इक्वल टू 86, 1 नंबर समीकरण, ठीक है। उतारिए। अब इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट 2 का बनेगा। अब उसी तरह से अब डिस्ट्रिक्ट 2 का बनाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट 2 इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू FM इज डिवाइड बाय सिग्मा F डायरेक्ट। तो इसका दिया है 34.17, ठीक है, 34.17, और सिग्मा FM अगर हम कर लेते हैं तो सिग्मा FM में आपको दे दिया है 440 प्लस 90 F4 सॉरी और 55 F5 और पूरा का डिवाइड सिग्मा F, दैट मीन्स 20 प्लस सिग्मा F डिस्ट्रिक्ट 2 है ना, डिस्ट्रिक्ट 2 का है 16 प्लस 2 F4 प्लस F5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 34.17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.17 और 16 हो जाएगा, 7 42, 6 कम 6 और 4 10, ये 1 कैरी हो गया। 6 4 जा दैट मीन्स 24 और 1 25 और 6 3 जा दैट मीन्स 18 और 20 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 546.72 हो जाएगा, ठीक है। तो 546.72, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 34.17 को एक बार 16 से मल्टीप्लाई करना है, 34.17 को एक बार 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 2F4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68.34 F4 हो जाएगा, प्लस 34.17 को F5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34.17 F5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट हम लोग देख लिए इज इक्वल टू, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 440 90 F4 प्लस 55 F5, ठीक है। डिजिट वाला को एक साथ, F वाला को एक साथ कर देते हैं। तो एक काम करते हैं 546.72 है ना, और इसको माइनस करेंगे 440 से, और 90 F4 माइनस 68.34 F4 प्लस 55 F5 माइनस 34.17 F5। हम F5 को एक जगह कर दिए, F4 को एक जगह कर दिए, ठीक है। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये वाला दैट मींस इधर ही रहा राइट साइड में ही, लेकिन लेफ्ट वाला को हम राइट ले गए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब 546.72 में 440 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, दैट मींस 106.72, ठीक है। और 90 F4 में माइनस करेंगे हम 68.34, दैट मींस 68.34, तो ये 6 हो जाएगा
और ये 6 हो जाएगा, और दैट मीन्स वी कैन से दैट 1 हो जाएगा, और दैट मीन्स 2 हो जाएगा 21.66। तो 21.6 देखिए पॉइंट के आगे 6 लगा हुआ है, तो पॉइंट के आगे 5 अथवा 5 से अधिक होगा तो एक ऐड कर लेंगे, तो 21.6 से 22 कर लेते हैं, तो 22 F4 हो जाएगा। यहां भी कर सकते हैं 106.72 है तो राउंड फिगर में कर दिए 107 कर दिए, ठीक है, राउंड फिगर में। फिर इसके बाद F4 हो गया, ये दोनों हो गया माइनस, अब ये दोनों को माइनस कर इज इक्वल टू 22.F4। अभी जो बता रहे थे कि 21.66 पे 21.66 है तो उसको राउंडिंग फिगर हम लोग ले सकते हैं, तो राउंडिंग फिगर जस्ट हमने ले लिया, तो राउंडिंग फिगर लेने के बाद क्या बचा मेरे पास 22 बचा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग 68.34 और 55 को माइनस कर देते हैं तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस किए, फिर 55 और 34.17 सॉरी 55 F5 और 34.17 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ पर 8 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 2 हो 20.83, दैट मीन्स हम लोग 21 F5 ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधा भी करके ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन 22F4 प्लस 21F5 इज इक्वल टू 107। सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन था, दोनों को एक जगह करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन आपका था, फर्स्ट इक्वेशन 13F4 प्लस 23F5 इज इक्वल टू 86 है आपका, ठीक है, इसको फर्स्ट, और सेकेंड को हम लोग दैट मीन्स 22F4 प्लस 21F5 इज इक्वल टू 107। अब हम लोग जैसे 10 क्लास में हम लोग जो किए थे, दो इक्वेशन कर गया था, किसी एक को हम लोग इक्वल करेंगे, तो यहां पर देखो करना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग जब नहीं करेंगे, जब दोनों फैक्टर नहीं करता है तो एक दूसरे के फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स नहीं, अदला बदली जिसको हम लोग बोलते हैं, इंस्टीड में कर देते हैं। तो यहां पर 13F4 है, 22F4 है, तो हम लोग 22 को एक बार 13 वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 को एक बार 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 22 और इसको किसने 13 से, देन वी गेट, हम लोग प्राप्त करते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई करो 13 को 22 से, दैट मीन्स 13 2 26, तो यहाँ पर 286 हो जाता है, 286F4 प्लस, फिर इसको बाद 23 को 22 से करेंगे तो 46 दैट मीन्स 506 हो जाता है, सॉरी 23 22 दैट मीन्स 46 और ये 46, हाँ 506F5 हो जाता है, ठीक है, और इज इक्वल टू 22 को फिर 86 से 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 16 और 8 2 16 और दैट मीन्स 117 हो जाएगा, ठीक है, 9281 हो जाएगा, तो यहां पर बेटा 1892 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको करेंगे तो वही आएगा 286F4 आ जाएगा, और फिर प्लस 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 63 और 21 दैट मीन्स 273, यहां पर हो जाएगा 273F5 इज इक्वल टू, अब इसको कर देंगे 107 को 30, 21 3, ये 7 और ये 0 ये 1, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 1391, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी गेट, दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट, यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सब साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये दोनों कट गया। तो अब यहां पर 506 में से 273, 506 में से 273 अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, यहां बच गया बेटा 6 में से 3 चल गया, ये भी 3, और यहां पर दैट मीन्स 2 दैट मीन्स 233F5 इज इक्वल टू, अब यहां पर 2 में से गया 1, 9 में से 9 गया 0, है ना, 8 में से 3 गया 5, 501। तो बेटा ये जो आ गया, ये F5 इज इक्वल टू व्हाट,
तो 501/233 आ रहा है। तो 501 को 233 से 501 को 233 से डिवाइड कर दो। मुझे लगता है 2 बार में जाएगा, 466 होगा, कटेगा तो नहीं। 11 में से 6 गया 5, यहां बच गया कितना बेटा, यहां बच गया तुम्हारा 9 में से 6 गया 3, ये कट गया, ये पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 1 से चलाओ, 2.1 समथिंग करके आएगा, तो इसको राउंड फिगर में 2 लेंगे। तो देखो तो F5 का आंसर 2 होगा। तो जब बेटा F5 का आंसर आ गया तो आराम से हम निकाल सकते हैं किसका, दैट मीन्स F4 का। तो हम लोग कर सकते हैं, इधर लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F5 इन इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। 1 आपका इक्वेशन है 13F4 प्लस 23F5 इज इक्वल टू 86। तो 13F4 प्लस 23 इंटू F5 अभी मुझे निकला है, कितना निकला है 286, 13F4 46 आ गया 86, दैट मीन्स 13F4 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे तो 40 आएगा, और F4 इज इक्वल टू 40/3, तो F4 इज इक्वल टू समथिंग 13.3 आ जा रहा है, सॉरी 13 से डिवाइड करेंगे, 40/13, तो दैट मीन्स 3.33 कुछ करके आ रहा है, 3 पॉइंट कुछ करके आ रहा है। 13 को 40 से करेंगे, 3 3 39, ये 1 आएगा, पॉइंट मैंने 3.0, हाँ 0 पॉइंट ऐसे कुछ करके आ रहा है, 06 या 3.07 ऐसा ले सकते हैं। तो राउंड फिगर में 3.07 को हम लोग अप्रोक्स हम लोग 3 ले सकते हैं, यही आपका आंसर होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन तो है, सब क्वेश्चंस बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। आप इसको देख लो एक बार, घर में एक बार प्रैक्टिस करना, इसको आपको प्रैक्टिस करना, आपको उसमें आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला पार्ट ये था डिस्ट्रिक्ट 2 का, ये सारा जितना है ये डिस्ट्रिक्ट 2 का है, उसको उतार लो, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। क्या होता है कंबाइंड मीन? जब 2 या 2 से अधिक सेपरेट मीन को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ ऐड कर दिया जाए, तो बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड मीन। मतलब वी कैन से दैट 2 और more separate groups of mean two or more separate groups of mean is called combined mean। मतलब 2 या 2 से अधिक सेपरेट ग्रुप ऑफ मीन को ही हम लोग कंबाइंड मीन करते हैं। एक साथ अगर कलेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन कहते हैं, ठीक है। मतलब कंबाइंड मीन जिसको हम लोग कह सकते हैं इज इक्वल टू n1x मीन n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 डॉट 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 जिसका कोई अंत नहीं है, और डिवाइड बाय n जो नंबर होते हैं, या इसको हम लोग n1 प्लस n2 प्लस n3 जहां तक जाए इसका कोई अंत नहीं है, तो बेटा यही कंबाइंड मीन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हम लोग जस्ट लेते हैं कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन का एक क्वेश्चन लिया जाए। देखिए क्वेश्चंस लिखा है कंबाइंड मीन में, ए फैक्ट्री हैज 5 सेक्शन। एक फैक्ट्री के पास 5 सेक्शन है। इंप्लॉइंग जिसका सेक्शन में इंप्लॉइंग है 105, 184,
130, 93, 124 वर्कर्स है। मतलब एक फैक्ट्री का 5 सेक्शन है, 5 डिवीजन है, और प्रत्येक डिवीजन में इतने इतने नंबर्स ऑफ वर्कर है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ये मीन नहीं है, नंबर्स ऑफ वर्कर ये एन है। तो दैट मींस फर्स्ट सेक्शन में 105 है, सेकंड सेक्शन में 184 है, और थर्ड सेक्शन में 130 है, और फोर्थ सेक्शन में 93 है, और फिफ्थ सेक्शन में 124 वर्कर्स है। इतने वर्कर्स है, तो ये एन है बेटा। जहां पर नंबर्स को जो दैट मींस नंबर्स को डिनोट करेगा उसे हम लोग एन बोलेंगे। देखिए द मीन अर्निंग पर वर्कर्स इन ए सर्टेन वीक, यहां बोल दिया मीन अर्निंग, प्रत्येक वर्कर का जो अर्निंग जो एवरेज है वो 63.84 है, 65.12 है, 65.27 है, 68.19 है, और 64.22 है रिस्पेक्टिवली फॉर द 5 सेक्शन। डिटरमाइन द मीन अर्निंग पर वर्कर्स फॉर द होल फैक्ट्री। जब एक ही क्वेश्चंस में एक या दो से अधिक मीन दे दिया हो तो उसका दैट मींस अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर कैसे इसको बनाएंगे, एकदम आसान तरीका है इसको बनाने का। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस मैंने पढ़ दिया है, आप देख लेंगे किताब से। यहां पर 105 जो नंबर्स है इसको हम लोग n1 करेंगे, 105। एक आपका n2 दिया है 184, एक आपका n3 दिया है दैट मीन्स 130, ठीक है। फिर इसके बाद एक आपका n4 दिया है दैट मीन्स 93, और एक आपका n5 दिया है दैट मीन्स 124। फिर बेटा x1 पहला मीन दिया है आपका 63.84, x2 मीन दिया है आपका 65.12, और x3 मीन दिया है आपका 65.27, और x4 आपका मीन दिया है 68.19, और आपका x5 आपको दे दिया है 64.22 दे दिया, ठीक है। ये आपका 5 मीन और 5 नंबर्स आपको निकालना है। डिटरमाइन द पर वर्कर होल फैक्ट्री का एवरेज निकालना है, ठीक है। आंसर इसका दिया है 65.21, ठीक। तो इसको उतार लिए होंगे आप लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। कंबाइंड मीन देखिए इसमें n1, n2, n3, n4, 5, तो यहां पर हमने 3 तक लिया है। फिर इसी तरह से n4, x4, n5, n5 ऐसे लिया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, यहां 5 तक जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 प्लस n5 और x5, पूरा का डिवाइड n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस क्या n5, ठीक है। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं n1 आपका 105, और x1 आपका दिया है 63.84। घबराना नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, प्लस n2 आपको दिया है 184, और मल्टीप्लाई 65.12 किया है, ठीक है। प्लस यहां पर n3 आपका दिया है 130, मल्टीप्लाई, और यहां पर 65.27 दे दिया है, ठीक है। फिर यहां पर प्लस एक आपका दिया है 93, और इंटू आपको दे दिया है 68.9 दे दिया है। फिर प्लस आपको 124 इंटू 64.22 दे दिया है, ठीक है। पूरा का डिवाइड अगर हम कर दिया जाए n1 प्लस n2, तो 105 प्लस 184 प्लस 130 प्लस 93 प्लस 124। हम लोग को जो मेहनत है ये मल्टीप्लाई करने में, बाकी और कुछ नहीं है। तो बेटा हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 105 ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, फिर 636 सबको ऐड करने पे 41.475.33, और इसको 6636 से डिवाइड कर दिया तो 65.21। यही आपका आंसर था, उतार लीजिए इसको।
हो गया, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो आपका कंबाइन मीन हो गया, आप क्वेश्चंस बनाओगे, जहां डाउट होगा आप पूछेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग जस्ट वेटेज अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। बेटा वेटेज अर्थमेटिक मीन माने वेट, तो वेटेज मीन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ वेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे भी एक क्वेश्चंस बना देते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं इसमें। एक क्वेश्चंस मैं बना देता हूं, आप लोग फिर देख लेंगे इसमें। आपका एक्स दे दिया है, सपोज कर लीजिए, मैं खुद से बना देता हूं क्वेश्चंस को। एक्स आपका दे दिया है 10, 20, 30, 40 और 50। एफ आपका दे दिया है, वेट देगा, एफ नहीं देगा बल्कि वेट देगा। डब्ल्यू आपका दे दिया है 1, 2, 3 और 4 और 5 दे दिया है, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन है, आपको इसका वेटेज अर्थमेटिक में निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेटेज हमने क्या फॉर्मूला दिया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। तो ये डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 1 जा 10, 22 जा 40, 33 जा 90 एंड 4 4 जा 160 एंड 250। और सबको आपस में ऐड करो, सिग्मा डब्ल्यू एक्स 250 दैट मींस 3141 500 550, ठीक है। 200 300 410 500 550 और सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू 5 4 9 3 12 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 15 आ जाएगा, ठीक है। 9 12 14 15। अब इसको क्या करेंगे बेटा, मीन इज इक्वल टू वेटेज मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू कर देंगे। तो 550 डिवाइड बाय 15, 15 को 550 से डिवाइड करो ना, तो 15 4 से नहीं जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है। ये 1 15 6 के 90 ऐसे जाएगा, ये 10, तो अप्रोक्स 36.6 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अप्रोक्स, चलिए उतार दीजिए इसको, खत्म हो गया। इस तरह से हमारा मेन चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग क्या करोगे, मैं चालू कर देता हूं मीडियन, लेकिन मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूं। आप कल तक आपको मौका दूंगा, कल शाम तक या कल सुबह तक जो है आप मेरे को जरूर कमेंट करना कि सर मुझे मीन से ये क्वेश्चन नहीं बना, ये नहीं बना, एक क्लास में डाउट दूंगा। इसके बाद फिर हम लोग मीडियन में चलेंगे। हड़बड़ाने की बात नहीं है, आपका सिलेबस वक्त से पहले पूरा हो जाएगा। आप केवल घर में पढ़ो, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूं दैट मीन्स रीड होम, घर में ही पढ़ो एंड स्टे होम, घर में ही रहो और अपने फैमिली को सेव करो, ठीक है। अब हम लोग मीडियन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मीडियन वेटेज अर्थमेटिक मीन के बाद अब हम जस्ट मीडियन करते हैं। इसको आज सारा कंसेप्ट को फिनिश करेंगे हम लोग। तो बेटा ये मीडियन है, मीडियन आपका एग्जाम में मीन, मोड और मीडियन, इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस या सिंपली एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपका एग्जाम में पूछेगा 16 मार्क्स का, ठीक है। तो मीडियन में जस्ट थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं जिससे दिखाई दे, ठीक है। यहां पर एक मीडियन है, इस मीडियन को अगर हिंदी में बोला जाता है माधिका, माधिका बोला जाता है, माधिका, ठीक है। हिंदी में इसे माधिका बोला जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मीडियन होता क्या है। जैसे अगर एग्जांपल हम लें, जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। आप गौर से करें, 3 और 6 को हटा दिया जाए और 8 और 9 को हटा दिया जाए, तो इसका बीच वाला जो सेंट्रल वैल्यू है
इसे हम लोग मीडियन बोलेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर 1 2 3 4 5 मतलब आप तो ऑड नंबर में आसानी से सेंट्रल वैल्यू निकाल लिए, लेकिन अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो डेट मीन्स 3 6 7 8 9 और कोई 10 आ जाए, तो सर आप इसमें सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जब भी अगर कोई इवन नंबर्स का कोई अगर हम लोग मीडियंस बनाएंगे तो उसमें हम लोग उसे मीन के जैसा दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, मतलब उसे दो इक्वल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीडियन पोजीशन को शो करता है। मीडियन क्या करता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है बल्कि ये पोजीशन को शो करता है, तो इसलिए इसमें मेरिट भी हो सकते हैं, डिमेरिट भी हो सकते हैं। तो आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे मीडियन में वो दोनों केस पे पढ़ेंगे, एक हम लोग ऑड के बेस पे पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग इवन के बेस पे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान ले, जब हम लोग पता चल गया कि ये ऑड के बेस पे भी मीडियन होता है और इवन के बेस पे होता है, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं मीडियन का? तो एक सिंपल सा डिफिनेशन है इसमें बोला गया कि मीडियन इज ए सीरीज ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। Median is a series of central value of frequency which divides into two equal parts, ठीक है, and datas are arranged on the basis of ascending order and descending order। मतलब मीडियन को अगर डिफाइन किया जाए कि मीडियन इज ए सीरीज ऑफ ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका एक सेंट्रल वैल्यू होता है, कौन होता है? मीडियन होता है। विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जिसको डिवाइड किया गया है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड डाटाज आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा होता है। आप दोनों में से किसी में भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मीडियन इज ए सीरीज ऑफ ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड डाटास आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? ये पोजीशन को शो करता है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू को शो करता है, बल्कि ये आपका एक रियल डाटा शो नहीं करता है, ये पोजीशन शो किया कि आपका पोजीशन कैसा है। ठीक है, अब इसको जो बनाने का जस्ट हम लोग पढ़ें, अब पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो बच्चों मीडियन को कैलकुलेशन जो है ना, दो बेस, इसमें जो मीडियन का जो कैलकुलेशन होता है, मीडियन को जो कैलकुलेट किया जाता है बच्चों दो तरह से किया जाता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑड नंबर्स और सेकेंड में है ऑन द बेसिस ऑफ इवन नंबर्स। मतलब हम मीडियन को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स तो समझते हैं आप लोग, ऑड नंबर्स जो दो से डिविजिबल नहीं होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इवन नंबर्स। आप लोग दो तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन एक एक कंसेप्ट और एग्जांपल के साथ देखेंगे और समझेंगे। आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछना मेरे से, और नहीं पूछोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको डाउट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज हम लोग, इसमें भी तीन सीरीज होते हैं। इसमें भी अगर सीरीज की बात करते हैं तो तीन सीरीज होते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज होते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज होते हैं और एक कंटिन्यूअस सीरीज होते हैं।
मतलब मीडियन को भी 3 कैटेगराइज किया गया है, एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और क्या कंटिन्यूअस सीरीज। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें सीरीज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी सीरीज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका इंडिविजुअल सीरीज और सेकेंड में है आपका डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड में आपका है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज मैंने बहुत सारे लेक्चर में बता दिया है, पहले लेक्चर में कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक बता दूं आपको कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। तो बेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है और क्लास इंटरवल भी नहीं होता है, तो समझ जाना कि वो इंडिविजुअल सीरीज। हमने क्रॉस का डेट में साइन दिया, मैंने दोनों नहीं होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में जिसमें फ्रीक्वेंसी भी ना हो, क्लास इंटरवल भी ना हो, वो डेट मींस इंडिविजुअल सीरीज है। फिर आपको याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है। तो इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी तो होता है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होता। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ये इसमें फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स होता है बट क्लास इंटरवल इंक्लूड्स नहीं होता है। इंडिविजुअल सीरीज में दोनों नहीं होता, ना फ्रीक्वेंसी होता है ना क्लास इंटरवल होता है। और थर्ड एक कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें बेटा दोनों होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है और क्लास इंटरवल भी होता है। जो नए बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस देखें। एग्जाम में आपको ये पूछेगा नहीं, इसलिए मैं बार बार बता दिया कि ये कौन सा इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटिन्यूअस सीरीज का, आपको खुद पहचानना होगा। तो याद रखना होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों नहीं होता है, यहां पर दैट मींस क्रॉस का साइन है नॉट। ठीक है, और इसका साइन है यस। ठीक होता है, तो यहां पर जिसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों नहीं होता उसे इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं, और जिसमें फ्रीक्वेंसी तो होता है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होता वो डिस्क्रीट सीरीज होता है, और जिसमें दोनों होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, क्लास इंटरवल भी होता है, तो बेटा उसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। याद रहेगा, ये आपको नोट याद रखना है ये आपको। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। ठीक है, तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बोले थे ना कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हम बोले थे कि विच डिवाइड्स 2 इक्वल पार्ट्स, तो जितने n है उसमें प्लस 1 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो उससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग दैट मींस मीडियन बोलते हैं। जिसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उससे ही हम लोग मीडियन बोलते हैं। इसलिए यहां तो 2 से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको केवल यही एक फॉर्मूला याद रखना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, m यहां पर मीडियन को डिनोट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। याद रखना, जब भी अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस अगर आप लोग बनाओगे तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस है वो ऑड में दिया है या इवन में दिया है। इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज में एक ऐसा सीरीज है मीडियन में जिसमें 2 बेस पे क्वेश्चंस बनता है, 2 बेस पे दो बेस पे इसका स्टैटिस्टिकल डाटा निकाला जाता है। दैट मींस ऑड के बेस पे निकाला जाता है और इवन के बेस पे निकाला जाता है। तो आज बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑड। याद रखना, इंडिविजुअल सीरीज में ही देखा जाता है कि ऑड के बेस पे है या इवन के बेस पे है, और कोई सीरीज में नहीं देखा जाता है। मीडियन के इंडिविजुअल सीरीज में ही देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस है वो ऑड के बेस पे बना रहे हैं या इवन के बेस पे बना रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा ऑड के बेस पे बना रहे थे क्वेश्चंस हम एनालाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कर ले
3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है और यहां पर 10 है। और इसमें क्वेश्चन में लिख दिया कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, तो हम अभी जस्ट बना रहे हैं ऑड के बेस पे, इधर लिख दिए, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखा रहा कि ऑड के बेस पे कि इवन के बेस पे। इंडिविजुअल सीरीज में एग्जाम में आपका बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा ये ऑड के बेस पे है या इवन के बेस पे, आपको खुद रिकॉग्नाइज करना होगा। तो काउंटिंग करके देख ले आप। इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। यहां पर आप क्या करो, काउंटिंग कर लो। जैसे इसमें काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहां पर डिजिट नहीं देखना है बल्कि काउंटिंग करके देखना है वो मेरा ऑड आ रहा है कि नहीं। ऑड का मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है बेटा। 7 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो यहां पर आपको पता है कि ऑड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो यहां पर काउंटिंग करके आपको देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ रहा है, तो 7 मेरा ऑड है। तो अब ऑड के बेस पे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब जो बोलने जा रहा है ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑड पे क्वेश्चंस बना रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में चाहे हम ऑड के बेस पे बनाएं चाहे इवन के बेस पे बनाएं, बेटा उसको सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी एक से अरेंज करें, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। चलो हम लोग असेंडिंग सही करते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। तो याद रखना कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस बनाना तो सबसे पहले चेक करना है कि वो ऑड के बेस पे है या इवन के बेस पे है। ऑड के बेस पे हो चाहे इवन के बेस पे हो, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रांसफर कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये दैट मींस हमें पता चल गया ये ऑड है, 7 आ रहा है, हम इसको असेंडिंग में बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले मीडियन को बनाने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, असेंडिंग रैंक इसको कर रहे हैं। इसमें सबसे छोटा आपका 1 है, इसके बाद आपका छोटा 2 है, इसके बाद आपका छोटा 3 है, इसके बाद आपका छोटा 5 है, इसके बाद क्या होगा आफ्टर देन 6 है, इसके बाद 7 है, फिर 10 है। देखो कितना आसान हुआ सजाना, मतलब छोटा से बड़ा असेंडिंग। अब उसके बाद m इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहां पर n+1 डिवाइड बाई 2, तो बेटा यहां पर n का मतलब काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 हो गया, +1 जो फॉर्मूला में है डिवाइड बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स 8 आइटम हो गया और ये 8 आइटम हो गया, सॉरी 8/2 आइटम हो गया। और इसके बाद ठीक है फॉर्मूला n+1 2 आइटम भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, इसके बाद बेटा इसको काट देंगे तो ये 4th आइटम हो गया। ठीक है, फिर से एक बात देख लो, जब भी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस बनाएंगे तो सबसे पहले पकड़ना है वो ऑड या इवन है। ऑड हो चाहे इवन हो, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मतलब छोटा से बड़ा। तो छोटा 1 था, 2 था, 3 था, फिर इसके बाद 5 था, फिर 6 था, फिर 7 था, फिर 10 था। m इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर दिए n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। ठीक है, तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7+1 डिवाइड बाई 2, दैट मींस 4th आइटम हो गया। तो 4th आइटम आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, असेंडिंग ऑर्डर देखना है कि 4th कहां पर दैट मींस लाइज कर रहा है। तो 1 2 3 और 4 आपको यहां लाइज कर रहा है 5 के पास। तो बेटा इसलिए मीडियन इज इक्वल टू हो गया आपका 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारे फिर आगे बढ़ते हैं। उतारो उतारो जल्दी उतारो। चलो मिटा दे, हो गया। तीसरा हम देख लिए इंडिविजुअल सीरीज का ऑन द बेसिस ऑफ ऑड।
और फिर से एक बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे ऑड के बेस पे चाहे इवन के बेस पे, उसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में, हाँ अमन बोलो, एग्जाम में नहीं दिखा रहा है कि ऑड है या इवन है। आपको काउंटिंग करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रहा है, 7 आपको क्या है, 7 क्या है, ऑड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चंस और बनाएंगे और वो इवन के बेस पे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इवन, इवन के बेस पे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, क्वेश्चंस हम ले लिए। एक आपका जैसे 3 6 2 1 7 12 10 और दैट मीन्स 4 होगा। ठीक है, इसमें भी बोल दिया कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट मीडियन निकालना है। तो 3 6 2 1 7 12 10 और 4 आपको यहां पर मीडियन निकालना है। तो सॉल्यूशन किया जाएगा इसका। देखो काउंटिंग करो, पहले ऑड या इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 है, तो यहां पर 8 आ रहा है, तो 8 क्या होता है, ऑड होता है या इवन होता है, तो बेटा ये क्या होता है, इवन होता है। तो हम बोले थे कि चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग छोटा से बड़ा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो छोटा कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके बाद क्या है, 5 तो नहीं है, 6 है, फिर 7 तो है लेकिन 8 नहीं है, 9 नहीं है, इसके बाद 10 आता है, तो 10 है और फिर 12 है। हो गया, मैं असेंडिंग में सजा दिया छोटा से बड़ा। फिर इसके बाद m इज इक्वल टू, यहां पर देखिए n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आइटम हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू n 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। और फिर m इज इक्वल टू आपका 9/2 आ गया। ठीक है, और फिर m इज इक्वल टू दैट मीन्स आपका आ गया 4.5। देखिए इवन में तो आपका आ गया पॉइंट में, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो किसी किसी नंबर से होते हैं, किसी किसी नंबर से नहीं होते, इसलिए हम इनडायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली से एक फार्मूला बेस्ड में करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब भी अगर इवन के बेस पे बनाओगे तो तुमको एकदम पॉइंट में ही आएगा। तो पॉइंट को कैसे हम मीडियन में कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो जब भी अगर इवन के बेस पे बना रहे हैं तो पॉइंट में आएगा, तो फिर इसके लिए अलग से एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मीडियन इज इक्वल टू, देखिए 4.5 है, तो क्या हम 4.5 को 4 प्लस 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? माने 4.5 को 4 प्लस 0.5 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को फिर ऐड करेंगे तो यही ना आएगा बेटा। 4.75 है, तो क्या 4 प्लस 0.75 नहीं लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही आएगा। माने आप किसी भी चीज को ले लो, 7.85 है, तो क्या 7 प्लस 0.85 नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वही आएगा। तो यहां पर भी वही तरीका करेंगे। 4.5 है तो यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लिख रहे हैं, साइज ऑफ फोर्थ आइटम। ठीक है, यहां पर 4.5 है तो लिख देंगे साइज ऑफ फोर्थ आइटम, यहां पर साइज ऑफ फोर्थ आइटम है। ठीक, प्लस यहां पर 0.5 तो वही 0.5 लगा देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से रखना है। एक तरीका है, जो ट्रिक है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5 है ना, प्लस 0.5। अब देखिए इसमें ब्रैकेट हमने दे दिया है, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब यहां पर 4 है तो यहां पर फिफ्थ आइटम लेना है। एक इंक्रीज, ये रूल है, एक तरीका है, ट्रिक है। तो यहां एक फोर्थ है, जैसे मैथ्स में ट्रिक होता है ना, रीजनिंग का ट्रिक्स होता है, समझे ट्रिक्स है यहां पर। तो ये 4 है तो यहां पर 5 लेना है। अगर यहां 6 होते हैं तो यहां पर 7 लेते हैं, अगर यहां पर 8 होते हैं तो यहां पर 9 होते हैं, अगर यहां 9 होते हैं तो यहां 10 होते हैं। ठीक है, एक बढ़ा के लेना है, फिर बीच में डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। उसके बाद अगर यहां पर 5 लिए हैं
तो बेटा यहां पर फोर्थ आइटम लेना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, साइज ऑफ फोर्थ आइटम, तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। अगर नहीं देंगे, अगर इसको हमने इस भाग में तोड़ा है, इस ऐसे तोड़ा है, तो बेटा देख लो कि जब हम ऐसे तोड़े हैं, ये पूरा को जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो 4.5 ही आएगा, एकदम 4.5 आएगा। देख लो 4.5 आएगा कि नहीं आया, कि नहीं आएगा? एकदम आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। मतलब आपको याद रखना है कि साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5 फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। जैसा अगर हम एग्जांपल लेते हैं 7.85, तो कैसे करेंगे? तो उसी तरह करेंगे, साइज ऑफ सेवंथ आइटम प्लस 0.85, और यहां पर बेटा 7 है तो यहां पर 8 लेंगे, 8 आइटम माइनस 7 आइटम। मतलब यहां जो ले रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सबको फिर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर यही आ जाना चाहिए, 7.85 आ जाना चाहिए। आप कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आ रहा है। जैसे यहां पर साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5, अब 5 माइनस 4 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आप कुछ भी लो, 9.85 ले लो, तो 9 आइटम प्लस 0.85, फिर यहां पर 9 है तो 10 लेंगे और एक घटा हुआ लेंगे, दैट मींस 9 ले लेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर, हाँ बोलो 4.75, तो फिर इस तरफ लेंगे, फोर्थ आइटम प्लस 0.75, और यहां 4 है तो फिर फिफ्थ लेंगे, और फिर दैट मींस एक घटा हुआ लेंगे, फोर्थ ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, जहां दिक्कत होगा फिर पूछना है। तो 4.5, तो साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5, और जितना यहां 4 है तो यहां 5 लेंगे और माइनस लिखेंगे, और हमेशा माइनस लिखेंगे, और फिर एक घटा हुआ वैल्यू फोर्थ आइटम ले लेंगे, ठीक है। 5 है तो 4, 6 है तो यहां 5 लेंगे, 8 है तो यहां 7 ले लेंगे, ठीक है। 8 होगा तो 8 7 होगा, 9 होगा तो 9 8 होगा, ऐसे करके। साइज ऑफ फोर्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम काउंटिंग कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर देखना है, 1 2 3 4, यहां 4 लिख दिया हमने, ठीक है। 0.5, ऐसे बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है, आपको कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। 0.5, तो 0.5 हो गया। अब यहां पर है फिफ्थ आइटम, फिफ्थ हो 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अब 4 आइटम है, फिर इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, तो यहां पर 4 कर दिए। फिर से एक बार देख लो, साइज ऑफ फोर्थ आइटम 1 2 3 4 लिख दिए, 0.5 कर दिए, और फिफ्थ आइटम है तो फिफ्थ आइटम वहां काउंटिंग किए 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम यहां पर 5 6 गिरा था, 6 लिख दिए, माइनस है माइनस दे दिए, फोर्थ 1 2 3 4 ये डाल दिए, ठीक है। अब यहां पर 4 प्लस 0.5, 6 में से 4 गया 2, तो यहां 4 प्लस 5 गुना 10, 1 आएगा, और डेट मीन्स ये 5 हो जाएगा। बेटा ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार दीजिए। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, ये m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ही होगा, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में होता था, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक। चलिए इसमें क्वेश्चंस अराइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइज है आपका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी आपका है 3 है, 7 है, 6 है, 2 है, 4 है और 1 है, सपोज कर लीजिए। तो बेटा ये डिस्क्रीट सीरीज है, पहले ही बता दिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं है। तो कभी भी अगर हम लोग मीडियन बनाएंगे, जैसे इसमें क्वेश्चंस में लिखेगा कैलकुलेट द मीडियन, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया कैलकुलेट द मीडियन, तो कभी भी अगर चले लिख ही देते हैं कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन लिख देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये आपका साइज है, आपका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है, और आपका फ्रीक्वेंसी है 3 7 6 2 और 4 और 1 है, ठीक है। तो बेटा ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो कभी भी अगर क्वेश्चन बनाना मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज का, तो सबसे पहले CF निकाल लेना, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ठीक है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे निकालते हैं, ऐड करने पर निकालते हैं। तो 3 हो गया, 3 को 7 से ऐड किए 10 हो गया, 10 को 16 से किए 16 हो गया, 16 को 2 से किए दैट मींस 18 हो गया, 18 को 4 से किए दैट मींस 22 हो गया, 22 को 1 से किए
तो 23 हो गया। अब मेरा ये ऐड सही या गलत है, मेरा सीएफ सही या गलत निकला है। आप टोटल एफ को ऐड करो, और टोटल एफ को ऐड करने पर, समीशन ऑफ एफ करने पर अगर 23 आ गया तो समझो सही आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। 23 आना चाहिए, लास्ट वन आना चाहिए। तो 1 5 7 13 20 23 आ रहा है, इसका मतलब मेरा ऐड सही है। फिर से एक बार सीएफ देख ले कैसे निकालते हैं। 3 हो गया, जोकर तो रहने दिए। 3 और 7 को ऐड किए 10, 10 को 6 ऐड किए 16, 16 को 2 से ऐड किए 18, 18 को 4 से ऐड किए 22, और 22 को 1 से ऐड किए दैट मींस 23। ओके, कितना आसान है बच्चों, देखो तो कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एम निकालेंगे। n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम कर लेंगे, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2 आइटम। n यहां पर n जो है ना सिग्मा एफ को लिया जाएगा, इसको यहां पर सिग्मा एफ की जगह अगर आप n भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो मैंने यहां समीशन ऑफ एफ ही लिखा है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आपका 23 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर 23 + 1 डिवाइड बाई मैंने 24/2 हो गया, और यहां पर इसको कर देते हैं तो यहां पर आपका आंसर 12th आइटम आ जाएगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये दैट मींस डिवीजन हो जाए, कट ही जाए, हमेशा हो सकता है कभी पॉइंट में आ जाए। तो पर इसको देख लेते हैं 12। तो बेटा ये देखना है, ये जो 12 है ये सीएफ में कहां लाइज कर रहा है। लाइज करने का मतलब 12 सबसे पहले कहां आता है, 3 में तो नहीं आ सकता, 3 तो है, 12 कहां से आएगा, 3 तक है, 10, ये 10 तक इसका लिमिट है, इसके बाद 12 कहां आ सकता है, ये 16 है। इसका मतलब 16 तक है। अगर हम 1 से लेकर 16 तक काउंटिंग करते हैं, 1 से लेकर 16 तक, तो इसमें 12 जरूर आएगा। आया कि नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 से पहले 12 आ रहा है इसमें। इसका मतलब ये 12 यहां पर लाइज करेगा, ठीक है। और लाइज करने के बाद उसके बाद ये साइज है ना, एक्स है जिसको बोलते हैं, उसमें देखा जाता है वो कहां पर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में कभी मीडियन नहीं निकलता है, उसके साइज या एक्स निकलता है। तो 16 सीधे साइज में देखना है तो कितना आ रहा है 20। तो बेटा जब 20 में लाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मीडियन आंसर है वो आपका 20 ही होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस आइटम lies in CF is equal to 16, इसलिए मीडियन इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये CF में कहां लाइज कर रहा है, 16 में। फिर से एक बार बोल दे, मान लीजिए कि ये 25 होता, 25/2 होता, तो दैट मींस 12.5 होता। तो ये 12.5 होता तो पॉइंट में आने से हड़बड़ाने की बात नहीं है, इसी को लाइज करना है। तो 12.5 कहां लाइज होगा, 16 में ही लाइज होगा। अगर ये दैट मींस 18.6 होता तो 18.6 कहां लाइज हो रहा है, 18 में तो लाइज नहीं होगा, 22 में लाइज होगा। तो बेटा ये पॉइंट आने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर 17.2 होता तो 17.2 16 में तो लाइज नहीं हो सकता था, किसमें होगा, 18 में आएगा। तो 18 के सामने वाला हो जाएगा तुम्हारा मीडियन, समझ गए कि नहीं। अगर सपोज कर लो कि ये 14.75 आता तो 14.7 भी 16 में ही लाइज होता, उसके सामने वाला 20 हो जाता। तो पॉइंट के आने के बाद भी हड़बड़ाना नहीं है, उसको लाइज करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप अपनी जगह डिस्कस कर लें। चलो जल्दी उठाओ। अब इसके बाद एक लास्ट बचा है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग को लिख लेना चाहिए। इसका फॉर्मूला 2 होता है, यहां पर मतलब m इज इक्वल टू यहां पर n/2 हो जाएगा, n+1 नहीं होगा। और दूसरा मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF पूरा का डिवाइड f इंटू आई का मतलब होता है इंटरवल, जो आपको याद रखना है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 के जगह पे m माइनस CF पूरा का डिवाइड इंटू आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम एराइज करते हैं और इस क्वेश्चंस को किताब से ही एक बनाते हैं। चलो एक किताब से ही देख लेते हैं क्वेश्चंस, कोई भी एक क्वेश्चंस उठा लेते हैं।
मीडियन एक क्वेश्चन से आपका एज है, आपका एज आपका है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60 हो जाएगा। और यहां पर फ्रीक्वेंसी के रूप में नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन को यहां एफ बोला गया है और नंबर ऑफ पर्सन में आपका है 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70 और 60 है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसका आंसर 40 है। बेटा ये एक मीडियम क्वेश्चन है जो मैंने किताब से उठाया है। अब इस क्वेश्चन को बना रही है कंटिन्यूअस सीरीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ है, फिर उसी प्रकार से सबसे पहले सीएफ निकालेंगे, चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस हो, सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ के लिए फिर 50 को 70 से ऐड करेंगे, 120 को 100 से, 220 को दैट मींस 180 से, दैट मींस 400 को 150, 550 और 550 को 120 करेंगे, दैट मींस 670 और 670 को 70 से करेंगे, दैट मींस 740 और 740 को 60 से करेंगे तो दैट मींस 800। ठीक है, फिर से एक बार देख लें। हाँ, 50 को 120, 220 दैट मींस 400, 550, 5 से 670 दैट मींस 740 और 740 800। अब यहां पर क्या है ना, सिग्मा एफ सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने में अगर 800 आया तो मेरा जोड़ सही है। चलो ऐड करते हैं, 130, 150, 250, 400, 580, 680, 750 एंड 800 ही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू n/2 होता है बेटा। तो n यहां पर 800/2 दैट मींस 400 आइटम हो गया। अब ये 400 आइटम को देखना है कहां लाइज कर रहा है, 50 में तो नहीं होगा 400, 120 में नहीं, 400 में हो जाएगा। 400 यहीं पर लाइज हो सकता है, 220 में नहीं लाइज हो सकता है, 400 में लाइज होगा। तो जहां लाइज करेगा, याद रखना, जहां लाइज करेगा उसके ऊपर वाला को सीएफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे, सामने वाला को एफ मानेंगे और ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जहां लाइज करेगा, याद रखना दोस्तों, जहां लाइज करेगा उसके ऊपर वाला सीएफ होता है, उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है और उसके सामने वाला क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास बोल देंगे। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि दिस आइटम लाइज इज इक्वल टू, लाइज कहां किया है, लाइज इन सीएफ इज इक्वल टू तुम्हारा कहां किया बेटा 400 है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी आपका 180 हो जाएगा। क्लास इंटरवल सीआई लिख देते हैं शॉर्टकट में, क्लास इंटरवल आपका 35 से 40 आ जाएगा और आपका सीएफ कम्युनिकेटिव 220 आ जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका कभी भी मीडियन या मोड कभी गलत नहीं हो सकता है, इसलिए कि देखो जहां लाइज करेगा, पहले सुन लेना, जहां लाइज करना ठीक से रखना, जहां लाइज किया तो उसके सामने वाला 35 से 40 आपका क्लास इंटरवल है। तो आपको चेक करने का यहीं पर आपको एक अच्छा तरीका मिल गया कि जब 35 से 40 मेरा क्लास इंटरवल है तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो इसी के बीच के अंदर होना चाहिए, या तो 35 होगा या तो 40 होगा या तो 35-40 के बीच का ही आंसर होगा। अगर तुम्हारा 41 आंसर आया बेटा तो गलत हो गया, अगर तुम्हारा 40.1 भी आ गया तो तुम्हारा गलत हो गया आंसर, अगर तुम्हारा 34.9 भी आ गया तो तुम्हारा दैट मींस क्या है ना, गलत आंसर है। या तो आंसर तुम्हारा 35 होगा, या तो तुम्हारा आंसर 40 होगा, या तो 36 होगा, या तो 37 होगा, या तो 38 होगा, या तो 39 होगा। मतलब 30 और 40 के बीच ही तुम्हारा आंसर होगा, बल्कि 40 से बाहर और 35 से कम कभी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। याद रखना, चेक कर लेना, जहां लाइज करेगा
उसी के बीच में आंसर होगा, या तो उसके उतना ही होगा या उससे बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एकदम रूल है, तरीका है चेक करने का। 35 से 40 है तो या तो 40 या तो 35, या तो 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, या 39 हो, उसी के बीच का होगा, 37.5 होगा, जो भी हो सकता है आंसर। ये चेक, इससे बाहर आएगा समझो गलत बनाया तुम्हारा। चेक करने का तरीका है। तो अब यहां पर मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करते हैं, दोनों में से कोई एक फार्मूला। चलिए हम पहला ही L1 n/2 माइनस CF पूरा का डिवाइड F इंटू आई। ठीक है बेटा, L1 लोअर लिमिट, L1 को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो यार क्लास इंटरवल देखेंगे, लोअर लिमिट आपका 35 है, तो 35 ले लिए। n/2, तो n/2 हम लोग निकाले हैं ना यहाँ पर बेटा, n/2 देखो, n/2 कितना निकला है 400 निकालिए। CF भी निकाले हैं 220, तो 220 हो गया। F भी हमें पता है फ्रीक्वेंसी 180, और I माने कितना का डिफरेंस है बेटा, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर 35 प्लस 400 में 220 जाएगा तो आपका 180 बचेगा, यहां भी 180 इंटू 5, बेटा ये कैंसिल हो गया, तो 35 प्लस 5 बचा, तो बेटा आपका 40 आंसर आ गया। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको मैंने मीडियन का तीनों कंसेप्ट दे दिया, आप क्या करोगे, घर में जाओगे, जो भी किताब है आपके पास उससे बनाओगे पूरा मीडियन। और डॉक्टर बीएन गुप्ता की किताब में मीडियन का टोटल 79 क्वेश्चन दिया है, तो 79 के बाद भी आपको मीन और मीडियन दिया हुआ है दोनों एक साथ, तो दोनों को आप लोग बना लोगे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोड स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे तो डाउट चलाएंगे, और नहीं तो फिर मोड स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, ओके।